ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन से पहले तैयारियां जोर शोर पर हो रही हैं। प्रभु श्री राम के दिव्य मंदिर को भव्य आकार दिया जा रहा है, जिसकी एक छटा आपको भी दिखाते हैं। देखिए। सीताराम चरण रित मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जो ही बिद नाथ होई हित मेरा, करहु बोगी दास में तेरा। जी हाँ, इसका मतलब साफ है कि सीताराम के चरणों में ही निरंतर मेरी जो आस्था है, मेरा जो विश्वास है, वो लगातार बढ़ता रहे और इन्हीं चरणों के लिए मेरा जो प्रेम है वो इसी तरीके से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहे और प्रभु श्री राम वही करें जिसमें हित मेरा है, ये प्रार्थना की जा रही है। अयोध्या के रोम रोम में श्री राम बसे हैं, जिनके करोड़ों भक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। जल्द ही रामलला अपने दिव्य धाम में पधारने वाले हैं। भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसे में जनवरी के महीने से ही अवध में राम भक्तों के रूप में आस्था का जन सैलाब उमड़ेगा। भक्तों के लिए राम नगरी में कैसी व्यवस्था है, वो कहां ठहरेंगे, ये सब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे शानदार टेंट सिटी बनाई जा रही है। पहले शुरुआत श्री राम के चरणों को नमन करते हुए। मेरे पीछे चरण पादुका आप इस वक्त देख पा रहे हैं और इस चरण पादुका का क्या महत्व है ये शायद समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये चरण पादुका आपको बता दें खास तौर पर लगाई गई है अयोध्या में जो टेंट सिटी का निर्माण हो रहा है। इसकी शुरुआत जैसे ही टेंट सिटी के भीतर आप दाखिल होंगे, आप के सामने होगी ये चरण पादुका। किस तरीके से इसी चरण पादुका को रखकर भरत ने, प्रभु श्री राम के जो भाई भरत हैं, उन्होंने राजपाट संभाला था, क्योंकि वो उस गद्दी पर, उस सिंहासन पर बैठना नहीं चाहते थे और उसके बाद से ही प्रभु श्री राम की चरण पादुका जो है वो उसे पूजा जाने लगा। राम जी की चरण पादुका की महिमा के बाद अब रुख करते हैं टेंट सिटी की सुविधाओं की ओर, क्योंकि राम मंदिर उद्घाटन के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसे में श्रद्धालु अयोध्या में कम से कम एक सप्ताह तक रुक सके, ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। देखिए कि कैसे टेंट सिटी में वेजिटेरियन खाने का खास इंतजाम किया गया है। जैसे ही आप चरण पादुका से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आपको ये रिसेप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से आप अपनी जो बुकिंग्स हैं वो कर सकते हैं। अब भीतर भी लेकर हम आपको चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके की तैयारी, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। विजय संतोष अंदर आएंगे और आपको दिखाएंगे कि रिसेप्शन यहाँ पर तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बाहर की तरफ और किस तरीके की तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं वो विजय संतोष के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। रिसेप्शन का एरिया आपने देख लिया, किस तरीके से यहाँ पर बोर्ड्स भी लगाए गए हैं, जो रूम का डिवीजन किया गया है उसके बोर्ड्स हैं। और इसी के साथ में अब डाइनिंग हॉल की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि चाहे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की बात करें, जो खास मेहमान यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए यहाँ पूरी तैयारी की गई है। ये बताया जा रहा है ये पूरा डाइनिंग हॉल है, इसी भी खूबसूरती के साथ में सजाया गया है। एसी भी लगाए गए हैं। जो सिटिंग एरिया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बुफे सिस्टम यहाँ दिखा हुआ नज़र आ रहा है, पूरा लगाया गया है। यानी कि पूरे मेन्यू के साथ में जो गेस्ट यहाँ पर ठहरेंगे उनके लिए जो पूरा इंतज़ाम है वो सीधे तौर पर यहाँ पर किया जाएगा। और आपको दिखाएंगे कि जो रूम्स यहाँ पर बनाए गए हैं उसमें क्या क्या सुविधा है, क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उन रूम्स के ज़रिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप होटल्स में रहते हैं, जिस तरीके की व्यवस्था आपको वहाँ देखने को मिलेगी, वही व्यवस्था टेंट सिटी के अंदर बखूबी आप देख सकते हैं मेरे पीछे। यानी कि आप किसी भी एक अच्छे लग्जरियस होटल में जाते हैं, वहाँ जो सुविधाएँ आपको देखने को मिलती हैं वो सभी टेंट सिटी के भीतर मौजूद हैं। कृष्णकांत जी से हम बात करेंगे। सर बताइएगा क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या बुकिंग स्टार्ट हो गई हैं। सर कितने रूम्स यहाँ पर होंगे अभी अवेलेबल? मैम यहाँ पे हमारे पास 30 टेंट्स हैं। 30 टेंट्स हैं जी। और सारे बन के तैयार हैं? सभी रेडी हैं। अब बुकिंग्स की अगर बात करें, अब वीआईपीज बहुत सारे आने वाले हैं, आप नाम जाहिर है डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन क्या बुकिंग स्टार्ट हो गई हैं? बुकिंग स्टार्ट हो गया मैम। इन शानदार सुविधाओं के अलावा और भी बहुत कुछ है जो आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले जान लीजिए कि राम भक्तों के लिए नगर के ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा, सरयू तट, गुप्तार घाट, बाग विजेसी, कारसेवकपुरम और मणिराम दास छावनी परिसर में मिलाकर अयोध्या में कुल 6 जगह टेंट सिटी बनाई जा रही है। सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। यहाँ पर भक्तों को
5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी, यानी रहने, खाने, भजन पूजा की भी अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। इस टेंट सिटी में ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग की जा सकेगी। टेंट सिटी में करीब 88,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भक्तों के लिए इतने शानदार कमरे बने हैं जिन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये टेंट सिटी है या फिर 5 स्टार होटल। तो ये पूरी तैयारी है, टेंट सिटी यहाँ पर बसाई गई है ताकि लोग आएं और एक अलग अनुभव जो है वो कर पाएं। जिस तरीके से काशी में भी आपने देखा कि ऐसे ही भव्य टेंट सिटी का निर्माण किया गया है काशी के भीतर, और ज़्यादा उसे सुसज्जित करने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और वही उसी तर्ज पर अयोध्या में भी प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले पहले ये टेंट सिटी बनकर तैयार हो चुकी है ताकि लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकें और प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकें। विजय संतोष के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।